हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर फॉर यू। फ्रेंड्स, आज मैं आपको करवा चौथ की कथा सुनाऊंगी। ये कथा सुनना सभी सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, जिन्होंने भी व्रत रखा है, चाहे वो सुहागन है चाहे वो कुंवारी हैं। बिना ये कथा सुने उनका व्रत पूरा नहीं हो पाता है। करवा चौथ का व्रत हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना जाता है। करवा चौथ के व्रत को शादीशुदा औरतें तो रखती ही हैं, लेकिन जो स्त्रियां शादीशुदा नहीं हैं वो भी इस व्रत को रखती हैं, जिससे उन्हें एक अच्छा पति मिल सके। और कई जो डेट कर रही होती है, जिनका बॉयफ्रेंड होता है, वो भी अपने होने वाले पति के लिए रखती हैं, क्योंकि करवा चौथ के व्रत की महत्वता अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती है। हमारे हिंदू धर्म में 1 से 2% शादीशुदा महिलाएं ही शायद इस व्रत को ना रखती हो। बाकी पूरे हिंदुस्तान में सभी हिंदू महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको सुनाती हूँ करवा चौथ की कथा। कहा जाता है कि करवा चौथ के दिन करवा चौथ की कहानी सुनने और सुनाने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए करवा चौथ की कहानी सुनने का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। तो इसीलिए आप ध्यान से ये कहानी सुनिएगा। एक समय की बात है, एक साहूकार थे जिनके 7 पुत्र और एक बेटी थी। बेटी का नाम वीरवती था। 7 भाइयों में एक बहन का होना बहुत ही सौभाग्य की बात थी। सभी 7 भाई अपनी बहन वीरवती से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। भाइयों का प्यार इतना था कि वे कभी भी अपनी बहन की आंखों में पानी बहता हुआ नहीं देख सकते थे। वह अपनी बहन को कभी भी रोता हुआ नहीं देख सकते थे। सभी भाई अपनी बहन को पहले खाना खिलाते और उसके बाद ही अपना खाना खाया करते थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद उनकी बहन की शादी हो गई। शादी के कुछ महीनों बाद वह अपने घर आई। सभी भाई अपनी बहन को घर आया हुआ देख के बहुत ही ज़्यादा खुश थे। शाम को जब भाई अपने काम से वापस अपने घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन वीरवती बहुत व्याकुल थी। उनकी बहन ने सुबह से पानी तक नहीं पिया था। घर की सभी औरतों ने, वीरवती की भाभियों ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। सुबह से भूखी प्यासी वीरवती बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उनकी ये हालत देखकर भाइयों से रहा ना गया। भाइयों ने अपनी बहन की हालत को ठीक करने के लिए उसका व्रत तोड़ना ही ठीक समझा। सभी भाइयों ने एक युक्ति बनाई। उन्होंने एक भाई से बोला कि आप जाकर पहाड़ पर अग्नि जला दे, जिससे वीरवती को लगेगा कि चांद नजर आ गया है और जिस खुशी में वीरवती कुछ खाना खा लेगी। अब वीरवती को होश आ गया था। फिर सभी भाइयों ने अपनी बहन को कहा कि देखो, चांद नजर आ गया है, पूजा करके अपना भोजन शुरू करो। वीरवती की भाभियों को सब युक्ति पता थी कि उन्होंने कैसे ये सब किया। भाभियों ने वीरवती को रोका भी, लेकिन वीरवती के भाइयों के डर से कुछ नहीं कर पाई। वीरवती ने अपनी भाभियों की बात पर विश्वास नहीं किया और खाना खा लिया, जिससे वीरवती की पूजा टूट गई। करवा चौथ की पूजा गणेश जी की पूजा के लिए जानी जाती है। वीरवती का व्रत टूटने से गणेश जी बुरा मान गए। वीरवती के व्रत को तोड़ने से कुछ देर में ही वीरवती के पति भी बीमार पड़ गए। पति की बीमारी में इतना पैसा लग गया कि वीरवती का घर गरीबी में आ गया और पति भी ठीक नहीं हुए। तब वीरवती को अपनी गलती मालूम पड़ी और गणेश जी से माफ़ी मांगते हुए उन्होंने दोबारा करवा चौथ की पूजा पूरे विधि विधान से की और फिर कुछ समय बाद उसके पति पहले जैसे हो गए। फ्रेंड्स, ये थी करवा चौथ की कथा, जो कि करवा चौथ के दिन सुनना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इसके बिना करवा चौथ हमारा पूरा नहीं होता। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की हमारी आपको वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा दे, जिससे अगर हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि ये सब करने से हमारा मोटिवेशन थोड़ा सा अप हो जाता है, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस ला सके। तो मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।